उनके निवास के अंदर प्रिया कीमिया पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, जबकि अर्जुन ये सोच रहा था कि वो कावेरी के भंडार से ओरिजिन किंग ग्रेड की जड़ी बूटियां कैसे प्राप्त करे। स्पष्ट रूप से उसके पास केवल एक ही विकल्प था, स्टोन पपेट का उपयोग करना। स्टोन पपेट चुपचाप जमीन के भीतर चल सकता था और अपनी अनोखी संरचना के कारण लोगों के लिए उसकी मौजूदगी का कोई भी निशान पकड़ पाना बेहद मुश्किल था। जब अर्जुन शैडोड स्टार के कलर्ड ग्लास सेक्ट में मेहमान था, तब उसने स्टोन पपेट का उपयोग करके बड़ी मात्रा में 1000 इल्यूजन कलर्ड ग्लास चुरा लिया था, जिसे बाद में ओरिजिन किंग ग्रेड स्टारशिप को परिष्कृत करने के लिए मुख्य सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इस बार स्थिति कुछ अलग थी। भले ही 1000 इल्यूजन कलर्ड ग्लास माउंटेन की कड़ी सुरक्षा थी, फिर भी अर्जुन के पास उसे चुराने का मौका था, क्योंकि कलर्ड ग्लास सेक्ट के उस्तादों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कोई अजीब जीव मौजूद हो सकता है जो उनकी आंखों के सामने से ही सामग्री निकाल सकता है। लेकिन कावेरी के भंडार की सुरक्षा का स्तर निश्चित रूप से उससे कहीं अधिक होगा। हालांकि स्टोन पपेट के पास कई उपयोगी क्षमताएं थीं, उसकी बुद्धिमत्ता बहुत अधिक नहीं थी, और अगर अर्जुन ने उसे बिना सोचे समझे भेज दिया तो वो आसानी से दूसरों का ध्यान आकर्षित कर सकता था। उसे ये काम खुद करना होगा। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर अर्जुन ने और देर नहीं की। उसने अपना हाथ बढ़ाया और गोल्डन स्टोन पपेट को बुलाया। यह स्टोन पपेट धनेश का एकमात्र साथी था, लेकिन जब इसका जन्म हुआ तो किसी कारणवश इसकी आत्मा पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई, जिससे ये मूल रूप से कम समझ वाला जीव पूरी तरह मस्तिष्कहीन हो गया। हालांकि इसी कारण ये अर्जुन के लिए एक आदर्श पात्र बन गया, जिसे वो अपने अवतार के रूप में उपयोग कर सकता था। इसने अर्जुन के शुद्ध गोल्डन ब्लड को बहुत अधिक मात्रा में अवशोषित कर लिया था, जिससे इसका रंग हल्का सुनहरा हो गया था। अपने सामने खड़े गोल्डन स्टोन पपेट को देखकर अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया, फिर अपनी नॉलेज सी से अपने सोल क्लोन को निकालकर उसमें भेज दिया। अगले ही क्षण गोल्डन स्टोन पपेट की सुस्त आंखों में फिर से चमक आ गई और वे जीवंत व बुद्धिमान दिखाई देने लगी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके चेहरे पर हल्का परिवर्तन आया। चाहे उसने ये अनुभव कितनी भी बार किया हो, ये अब भी बेहद रहस्यमय लगता था। जब उसने अपने सोल क्लोन को गोल्डन स्टोन पपेट में डाला तो वो एक भौतिक अवतार में बदल गया, जिससे अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो दो हिस्सों में बंट गया हो। वो न केवल अपने शरीर की सभी भावनाओं और अनुभूतियों को महसूस कर सकता था, बल्कि उसी समय गोल्डन स्टोन पपेट जो कुछ भी देख और सुन रहा था उसे भी अनुभव कर सकता था। ये एक अजीब और अव्याख्या एहसास था। अर्जुन ने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि पहले अपने सोल क्लोन के माध्यम से गोल्डन स्टोन पपेट की गतिविधियों को नियंत्रित करने का अभ्यास किया। जब वो इस अनोखे शरीर से पूरी तरह परिचित हो गया, तब वो अचानक जमीन के भीतर धंस गया। जो जमीन ठोस प्रतीत होती थी, वो गोल्डन स्टोन पपेट के लिए हवा से ज्यादा बाधा नहीं थी। वो उसमें ऐसे चल रहा था जैसे पानी में मछली। इसके अलावा उसका विशेष शरीर उसे जमीन के अंदर पूरी तरह छिपा सकता था। महल के अंदर किसी को भी उसकी मौजूदगी का आभास नहीं हुआ। गोदाम की जगह के बारे में अर्जुन पहले ही सारिका से पूछ चुका था, इसलिए उसे यूं ही इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं थी। दूरी और स्थान का अंदाजा लगाकर गोल्डन स्टोन पपेट को गोदाम के नीचे पहुंचने में केवल एक पल लगा। अर्जुन ने चुपचाप अपनी डिवाइन सेंस को छोड़ा और ऊपर की ओर जांच की। जैसा कि उम्मीद थी, गोदाम के गहरे नीचे भी एक बैरियर मौजूद था जो उसे सुरक्षा दे रहा था। जब अर्जुन के अवतार के डिवाइन सेंस ने उस क्षेत्र को स्कैन किया तो उसे जल्दी ही एक अदृश्य प्रतिरोध मिला, जिसने आगे बढ़ने से रोक दिया। ये अदृश्य प्रतिरोध बहुत मजबूत नहीं लग रहा था, इसलिए अर्जुन ने हल्का सा भौं सिकोड़ते हुए अपनी डिवाइन सेंस की ताकत थोड़ी बढ़ाई, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को संकुचित किया और सामने की जगह पर हमला किया। यह केवल एक साधारण परीक्षण था और अर्जुन पूरी कोशिश कर रहा था कि वो अपनी शक्ति और लक्ष्य क्षेत्र दोनों को नियंत्रित रखे ताकि ज्यादा जोर से काम न करे।
उसे लगा कि ऐसा छोटा परीक्षण किसी का ध्यान नहीं खींचेगा, लेकिन जब उसकी डिवाइन सेंस उस अदृश्य बैरियर से टकराई तो अचानक महल के किसी हिस्से से एक भयानक ऑरा फैल गया। उस ऑरा की शक्ति ने पूरे महल के लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया, मानो शून्य से एक जोड़ी अदृश्य आंखें खुल गई हों और पूरे महल को नीचे से देख रही हों, हर किसी की गतिविधियों का निरीक्षण कर रही हों। उस नजर के नीचे कोई भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सका। वो शक्तिशाली ऑरा आगे बढ़ा, लेकिन पूरे महल को स्कैन करने के बाद जल्दी ही वापस चला गया और गायब हो गया। कई लोग जमीन पर गिर पड़े और उनके माथे से पसीना टपकने लगा। यहां तक कि ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म के मास्टर्स भी इस समय अपने शरीर को कमजोर और ढीला महसूस कर रहे थे। लेडी ट्राइबल लॉर्ड क्या खोज रही थी? पता नहीं। क्या महल के अंदर किसी ने उन्हें नाराज कर दिया है? चारों ओर भ्रम और चर्चा फैल गई। सब जानते थे कि यह शक्तिशाली ऑरा रेड मून ट्राइबल लॉर्ड का था, क्योंकि केवल वही एक विचार से पूरे महल को शांत कर सकती थी। अर्जुन भी चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कावेरी की प्रतिक्रिया इतनी तेज होगी। अगर स्टोन पपेट का अनोखा शरीर न होता जो उसे जमीन में पूरी तरह मिला देता है, तो उसका अवतार निश्चित रूप से पकड़ा जाता। इस अनुभव के बाद अर्जुन ने गोदाम के बारे में कोई और विचार करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत चुपचाप अपने अवतार को वापस बुला लिया। कावेरी के कक्ष के अंदर उसकी भौं हल्की सी सिकुड़ी और उसके चेहरे पर संदेह उभर आया। अजीब है, गोदाम का बैरियर स्पष्ट रूप से छुआ गया था, फिर भी मैं कुछ भी क्यों नहीं ढूंढ पाई? वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। उसके क्षेत्र में कोई भी मनमानी नहीं कर सकता था और कोई भी उसकी नजर से बच नहीं सकता था। इसलिए उसने बस ये निष्कर्ष निकाला कि लंबे समय के बाद गोदाम का बैरियर खराब हो गया होगा और किसी तरह की गड़बड़ी के कारण अभी जो प्रतिक्रिया हुई। ऐसा सोचकर उसने आगे जांच करना बंद कर दिया, बल्कि एक दिलचस्प मुस्कान के साथ धीरे से बुदबुदाई। राजेश ने इस बार सच में दिमाग लगाया है, उधार की तलवार से काम किया है। इस रानी को देखना होगा कि इस मानव लड़के में कितनी काबिलियत है। ये कहकर उसने चुपचाप अपनी डिवाइन सेंस को उस महल की ओर भेजा जहां प्रिया ठहरी हुई थी, ताकि वहां की गतिविधियों को देख सके। महल के अंदर अर्जुन ने अभी अभी गोल्डन स्टोन पपेट को अपने ब्लैक बुक स्पेस में वापस लिया था कि अचानक उसने बहुत सिकोड़ते हुए एक दिशा की ओर घूर कर देखा। इस समय उसे सच में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन जब उसने ध्यान से डिवाइन सेंस से जांच की तो उसे कुछ भी नहीं मिला। क्या ऐसा हो सकता है कि अभी की घटना में वह किसी तरह उजागर हो गया हो और अब कावेरी उसे देख रही हो? अर्जुन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। ओह, ये छोटा लड़का कुछ महसूस कर गया? कावेरी ने आश्चर्य से कहा। उसकी सेकंड ऑर्डर ओरिजिन किंग कल्टिवेशन के साथ एक सेकंड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म के लड़के को बिना उसकी जानकारी के देखना बहुत आसान होना चाहिए था, लेकिन अर्जुन का अभी का व्यवहार साफ दिखा रहा था कि उसने कुछ महसूस किया है। हालांकि यही उसकी सीमा थी, क्योंकि वो वास्तव में उसकी डिवाइन सेंस को पहचान नहीं सकता था। वो अभी केवल शक कर रहा होगा। कावेरी ने अर्जुन की प्रतिक्रियाओं से ये निष्कर्ष निकाला, मामला दिलचस्प हो गया है। कावेरी ने मन ही मन सोचा। अर्जुन भौहें सिकोड़कर वहीं बैठा रहा और मन ही मन महसूस करने लगा कि स्थिति जटिल होती जा रही है। कुछ देर बाद हालांकि उसका चेहरा शांत हो गया और उसने ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने आंखें बंद कर ली और अपनी सांसों को समायोजित करने लगा। जल्द ही अर्जुन ने बाहर से आवाजें सुनी। माफ कीजिए, 2 यंग लॉर्ड्स हैं, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। ये ग्रैंड मास्टर प्रिया का निजी निवास है। लेडी ट्राइबल लॉर्ड ने आदेश दिया है कि जब ग्रैंड मास्टर प्रिया एल्केमी कर रही हो तब कोई भी उन्हें परेशान न करे। ये आवाज सुनते ही अर्जुन का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि बोलने वाली वही हरे कपड़े वाली मेड है जो प्रिया को जड़ी बूटियां देने आई थी, लेकिन इस समय वो किसी को महल के पास आने से रोकने की कोशिश कर रही थी। ये यंग लॉर्ड जानता है कि ये एल्केमी ग्रैंड मास्टर प्रिया का महल है, तभी तो वो आया है। अगर ऐसा ना होता तो क्या तुम्हें लगता है
कि ये यंग लॉर्ड इस दूर दराज जगह पर आता। हट जाओ, इस यंग लॉर्ड को उस ग्रैंड मास्टर प्रिया से कुछ बात करनी है। एक कर्कश आवाज जोर से गूंजी, दो यंग लॉर्ड सर, कृपया फिर से विचार करें। लेडी ट्राइबल लॉर्ड ने पहले ही सख्त आदेश जारी किए हैं, कृपया इस सेविका को मुश्किल में न डालें। हरे कपड़ों वाली मेड ने विनती की और फिर से कावेरी का नाम लेकर नरम और सख्त दोनों तरीकों से समझाने की कोशिश की। दफा हो जाओ, पहले वाला व्यक्ति गुस्से में चिल्लाया। सीनियर कावेरी का नाम लेकर इस यंग लॉर्ड को दबाने की कोशिश मत करो। अगर सीनियर कावेरी को कोई समस्या होगी तो ये यंग लॉर्ड खुद उन्हें समझा देगा, तुम्हें नहीं। एक मामूली नौकरानी की हिम्मत कैसे हुई इस यंग लॉर्ड का रास्ता रोकने की? छोटी बहन, तुम्हें रास्ता दे देना चाहिए। इस यंग लॉर्ड इस बार ब्रदर सूर्यपंत के साथ यहां ग्रैंड मास्टर प्रिया से एक पिल रिफाइन करवाने के लिए आया है, उनकी निजता में दखल देने के लिए नहीं। हालांकि ब्रदर सूर्यपंत का स्वभाव थोड़ा खराब है, इसलिए अगर हमने तुम्हें नाराज किया है तो ये यंग लॉर्ड उसकी ओर से माफी मांगता है। दूसरी आवाज सुनाई दी। अर्जुन अचानक व्यंग्य से मुस्कुराया। इस आवाज का मालिक वो व्यक्ति था जिसे वो अच्छी तरह जानता था, यंग मास्टर विकेड आइस कर्मा। महल में आने के बाद से अर्जुन ने उसे फिर नहीं देखा था, लेकिन इतना घमंडी व्यक्ति शिमरिंग मून सिटी की बात को यूं ही नहीं छोड़ता। सारिका ने भी उसे कर्मा से बदला लेने के बारे में सावधान रहने को कहा था। इस समय उसका यहां आना निश्चित ही अच्छे इरादों से नहीं था। लेकिन दूसरा व्यक्ति कौन था? कर्मा उसे ब्रदर सूर्यपंत कहकर बुला रहा था, जिससे लगता था कि सामने वाले की स्थिति भी कम नहीं है। अर्जुन तुरंत उत्सुक हो गया। ग्रैंड मास्टर प्रिया से एल्केमी की विनती। हरे कपड़ों वाली मेड एक पल के लिए ठिठक गई, फिर जल्दी से सिर हिलाया। ये उचित नहीं होगा। ग्रैंड मास्टर प्रिया लेडी ट्राइबल लॉर्ड की अत्यंत प्रिय प्रतिभा है। लेडी ट्राइबल लॉर्ड की अनुमति के बिना वे दूसरों के लिए एल्केमी नहीं कर सकती। उचित नहीं? मॉन्स्टर रेस के मास्टर सूर्यपंत ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा। अनुचित कैसे? वो तो बस एक तुच्छ मानव स्त्री है। इस यंग लॉर्ड का उससे एल्केमी करवाने के लिए कहना उसका सम्मान है, वो मना कैसे कर सकती है? अगर उसने ना कहने की हिम्मत की तो ये यंग लॉर्ड तुरंत उसे मार डालेगा। हरे कपड़ों वाली मेड डर के मारे पीली पड़ गई। हालांकि वो सूर्यपंत की क्रूरता से भयभीत थी, फिर भी वो मजबूती से उसके सामने खड़ी रही और उसे महल में प्रवेश करने से रोकती रही। मैं तुम्हें 3 सांसों का समय देता हूं। अगर तब तक तुम रास्ते से नहीं हटी तो मरने के लिए तैयार रहना। अगर ये यंग लॉर्ड एक मामूली नौकरानी को भी मार दे तो भी सीनियर कावेरी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच लो। सूर्यपंत ने ठंडी नजरों से हरे कपड़ों वाली मेड को घूरा। उसकी आंखों में क्रूर और हिंसक चमक झलक रही थी। छोटी बहन, तुम्हें बेहतर होगा कि रास्ते से हट जाओ। तुम्हारी नाजुक त्वचा और कोमल शरीर अगर फट जाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कर्मा अब भी एक सौम्य मुस्कान बनाए हुए था। वो हरे कपड़ों वाली मेड को समझा रहा था। उसकी आंखों में दुष्ट और मोहक चमक झिलमिला रही थी। जैसे ही उसकी नजर उन आंखों से मिली, हरे कपड़ों वाली मेड की दृष्टि धुंधली हो गई और उसके चेहरे पर संघर्ष का भाव धीरे धीरे शांत हो गया। उसके गालों पर हल्की लाली आ गई और उसने धीरे से शर्माते हुए सिर हिलाया, फिर पीछे हट गई। ठंडी हंसी के साथ सूर्यपंत ने हाथ बढ़ाकर मेड को और पीछे धकेल दिया और बड़े कदमों से महल की ओर बढ़ गया। कर्मा मुस्कुराया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। लेकिन जब वे दोनों महल से 10 मीटर से भी कम दूरी पर थे, तभी सामने का दरवाजा अचानक खुल गया और अर्जुन बाहर निकल आया। उसने दरवाजा अपने पीछे बंद किया और फिर सूर्यपंत और कर्मा पर उदासीन नजर डाली। सूर्यपंत और कर्मा दोनों एक साथ रुक गए, जिसमें पहला अर्जुन को तिरस्कार भरी नजरों से घूर रहा था, जबकि दूसरे की आंखें सिकुड़ गई और उनकी गहराई में घृणा और भय की झलक चमक उठी। वो शिमरिंग मून सिटी में अर्जुन के भयावह प्रदर्शन को कभी नहीं भूल सकता था। ये एक ऐसा प्रतिद्वंदी था जिसे उसे हर हाल में गंभीरता से लेना पड़ता था। ब्रदर सूर्यपंत, सावधान रहना। ये वही ह्यूमन है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था।
कर्मा ने अर्जुन को ठंडे भाव से देखते हुए धीरे से कहा। मॉन्स्टर रेस का कल्टिवेटर सूर्यपंत हल्का सा भौहें चढ़ाकर अर्जुन को फिर से देखने लगा और हंसते हुए बोला, तो ये वही ह्यूमन है जिसने तुम्हारे 2 थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड्स को मार दिया? देखने में तो कुछ खास नहीं लगता। उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वो अर्जुन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा। कर्मा हंसते हुए बोला, अगर ब्रदर सूर्यपंत उसे सिर्फ इसलिए हल्के में लेता है क्योंकि वो ह्यूमन है, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। वो बाकी ह्यूमन से थोड़ा अलग है जो मॉन्स्टर एम्परर स्टार पर है। 10 साल से ज्यादा हो गए तुम्हें देखे कर्मा, लेकिन लगता है इस दौरान तुमने अपना सारा हौसला खो दिया है। अब तो एक मामूली ह्यूमन से भी डर रहे हो। अगर मेरे कैरेज के मॉन्स्टर बीस्ट्स को इस लड़के ने मारा होता तो वो अगली सुबह देखने के लिए जिंदा ही नहीं रहता। कर्मा, लगता है अब तुम यहीं तक पहुंच सकते हो। अब से ये मॉन्स्टर एम्परर स्टार मेरा होगा, सूर्यपंत का। सूर्यपंत ने कर्मा को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया और उसे डरपोक कहकर मजाक उड़ाया। लेकिन कर्मा को गुस्सा नहीं आया। वो बस मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो सिर्फ सलाह दे रहा था, मानना है या नहीं। ये दोनों मॉन्स्टर रेस के मास्टर्स अपनी आवाज भी धीमी नहीं कर रहे थे, इसलिए अर्जुन ने उनकी हर बात साफ साफ सुन ली। अर्जुन थोड़ी दिलचस्पी और जिज्ञासा के साथ सूर्यपंत को देखने लगा। ये सूर्यपंत जरूर किसी ताकतवर बैकग्राउंड से होगा, वरना वो कर्मा से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता। अर्जुन जानता था कि कर्मा 1000 आइस ट्राइबल लॉर्ड का यंग लॉर्ड है जो पूरे मॉन्स्टर एम्परर स्टार में मशहूर है, लेकिन सूर्यपंत उससे बराबरी से बात कर रहा था, बल्कि उसे खुलकर डांट भी रहा था। तो आखिर सूर्यपंत की असली पहचान क्या थी? खैर, सूर्यपंत की कल्टिवेशन भी कर्मा से कम नहीं थी। वो भी 3rd ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म तक पहुंच चुका था। तुम दोनों का यहां कोई काम है? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, लेकिन उसकी आंखों में ठंडापन साफ दिख रहा था। बिल्कुल काम है, सूर्यपंत ने तिरस्कार भरी नजर से अर्जुन को देखते हुए कहा, लेकिन तुम इस यंग लॉर्ड से बात करने के लायक नहीं हो। उस ह्यूमन औरत प्रिया को बाहर बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूं। तुम सीनियर से मिलना चाहते हो? अर्जुन हल्का सा हंसा और सिर हिलाते हुए बोला, मुझे डर है कि यह संभव नहीं है। सीनियर अभी एल्केमी कर रही है और किसी से नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी? सूर्यपंत का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, यह उसके फैसले पर निर्भर नहीं है। जब ये यंग लॉर्ड यहां आया है तो उसे मुझसे मिलना ही होगा। इसमें उसकी कोई मर्जी नहीं चलेगी। पीछे खड़े कर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रदर सूर्यपंत इस बार उस यंग लेडी से एल्केमी करवाने आए हैं। हाँ, हमने सुना है कि उसकी एल्केमी स्किल्स काफी अच्छी है। ब्रदर सूर्यपंत जरूरी हर्ब्स भी लेकर आए हैं, बस वो मान जाएं और उन्हें रिफाइन कर दे तो बात खत्म। एल्केमी में मदद? अर्जुन ने सिर हिलाया। इतनी छोटी सी बात के लिए सीनियर को परेशान करने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी तरफ से मान लेता हूं। तुम हर्ब्स मुझे दे दो और वापस जाकर इंतजार करो। कर्मा ने अपनी भौं उठाई, जबकि सूर्यपंत ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, तुम्हें हर्ब्स दे दूं? तुम होते कौन हो? इस यंग लॉर्ड ने सुना है कि तुम बस एक लड़के हो जो औरतों के सहारे जीता है। जाओ, उस औरत से कहो कि बाहर आए और मुझसे मिले। एक मामूली ह्यूमन औरत इस यंग लॉर्ड के सामने अकड़ दिखाने की हिम्मत करती है, उसे सावधान रहना चाहिए। कहीं मैं सजा के तौर पर उसके हाथ पैर ही न तोड़ दूं। अर्जुन के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसकी आंखें सिकुड़ गई और उनमें ठंडा व निर्दयी भाव उभर आया। अभी तुमने मेरी सीनियर का अपमान किया? क्या तुम बहरे हो? हाँ, किया है तो क्या? तो फिर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, और फिर किसी के समझने से पहले ही उसका शरीर हल्का सा झिलमिलाया और वो अचानक सूर्यपंत के ठीक सामने प्रकट हो गया। उसका हाथ पहले ही आगे बढ़ चुका था और उसने सूर्यपंत के चेहरे की ओर मुक्का मार दिया। उसका सेंध ऊर्जा बेहद तीव्रता से फूट पड़ा। दूसरी तरफ वाला साफ तौर पर झगड़ा करने आया था, इसलिए अर्जुन को उससे और बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सूर्यपंत चौंक गया। उसने देखा ही नहीं कि अर्जुन अभी कैसे हिला।
लेकिन जब उसने अपनी ओर आती हुई तीखी हत्या की भावना महसूस की तो वो गरजा और खुद भी एक मुक्का चला दिया। उसकी आंखों में गुस्सा तो था ही, साथ ही तिरस्कार भी भरा हुआ था। अर्जुन का अचानक उस पर हमला करना सच में हैरान कर देने वाला था। किसी भी ह्यूमन ने कभी उस पर पहले हमला करने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन यह ह्यूमन लड़का साफ तौर पर बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी था, जो उससे सीधे शारीरिक ताकत में मुकाबला करने चला आया। पूरे मॉन्स्टर एम्परर स्टार में सूर्यपंत की वंशरेखा अपनी शारीरिक ताकत के लिए मशहूर थी। बहुत कम मॉन्स्टर रेस मास्टर्स उसके बराबर थे, तो फिर एक मामूली ह्यूमन की तो बात ही क्या। सूर्यपंत ने पूरी ताकत के साथ जवाब दिया। उसे लगा कि वो आसानी से अर्जुन को कुचल देगा। दोनों के मुक्के टकराए और ऐसा लगा जैसे आसपास की स्पेस ही ध्वस्त हो गई हो। टक्कर की जगह से एक अदृश्य शॉकवेव चारों तरफ फैल गई। अर्जुन का शरीर हल्का सा हिला और उसने हैरानी से अपनी भौं उठाई। सूर्यपंत की आंखें फैल गई और उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव आ गया। जब उनके मुक्के टकराए तो दोनों ने एक दूसरे के वार की पूरी ताकत महसूस की और तुरंत समझ गए कि सामने वाला कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जिसे आसानी से निपटाया जा सके। उस जबरदस्त टक्कर की ताकत ने दोनों को कुछ कदम पीछे धकेल दिया, तब जाकर वे खुद को संभाल पाए। जबरदस्त, कर्मा ने बिना हिचकिचाए तारीफ की। जैसे ही अर्जुन ने हमला किया था, वो हल्का सा पीछे हट गया था और अब स्थिर होकर वो इन दोनों के बीच हुई इस टक्कर को साफ देख पाया। कर्मा काफी हैरान था। हालांकि वो हमेशा मानता था कि कुल ताकत के मामले में वो सूर्यपंत से कम नहीं है, लेकिन अगर बात शारीरिक ताकत की हो तो कर्मा को अपनी कमी माननी पड़ती थी। आखिरकार सूर्यपंत की ब्लड लाइन अपनी मजबूती और जबरदस्त ताकत के लिए मशहूर थी। अगर उसे सूर्यपंत से आमने सामने लड़ना पड़ता तो कर्मा पूरी कोशिश करता कि सीधी टक्कर से बचे और अपनी ताकत के हिसाब से हमला करे। लेकिन ये ह्यूमन अर्जुन सीधे सूर्यपंत से भिड़ गया और उससे भी बढ़कर उनकी पहली टक्कर में किसी को भी साफ बढ़त नहीं मिली। कर्मा का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उसे तुरंत समझ आ गया कि अर्जुन ने शिमरिंग मून सिटी में उसके 2 थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड्स को मारना कोई किस्मत का खेल नहीं था, बल्कि उसकी असली ताकत थी। अब यहां एक शानदार लड़ाई होने वाली थी। कर्मा अचानक उत्साहित हो गया और उसकी नजर कुछ हजार मीटर दूर एक जगह पर गई। वहां राजेश महल की छत पर हाथ बांधे खड़ा था। ऊपर से नीचे देखते हुए उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। कर्मा की नजर पड़ते ही उसने हाथ उठाकर इशारा किया, जैसे नमस्ते कर रहा हो, और फिर वापस लड़ाई देखने लगा। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। ह्यूमन सूर्यपंत ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर थोड़ी देर दोबारा उसे परखने के बाद चिल्लाया, एक बार और। उसके शब्द गिरते ही उसके शरीर के चारों ओर अचानक खून जैसी लाल चमक फैल गई, जो एक खतरनाक और हिंसक आभा से भरी थी, जिससे सूर्यपंत की ऑरा और भी तेज हो गई। जमीन पर जोर से पैर मारते ही सूर्यपंत तेजी से अर्जुन की ओर दौड़ा। उसके हर कदम के साथ जमीन कांप उठती और गहरे पैरों के निशान बन जाते। उन निशानों से जमीन जाल की तरह फटने लगी। अर्जुन तुरंत एक जबरदस्त हत्या की भावना से घिर गया। ये किलिंग इंटेंट लगभग असली जैसा महसूस हो रहा था, जैसे कोई ठंडी तलवार उसकी त्वचा को काटने की कोशिश कर रही हो। ये एक ऐसा एहसास था जिससे ज्यादातर लोग बचना चाहते, लेकिन अर्जुन पीछे हटने वाला नहीं था। एक धीमी जानवर जैसी गरज के साथ अर्जुन की मांसपेशियां फूल गई और उसकी हड्डियां चरमराने लगी। उसकी ऑरा भी तेजी से बढ़ी और उस पर दबाव डाल रही किलिंग इंटेंट को तोड़ दिया। सूर्यपंत अर्जुन के सामने पहुंच गया और मुक्कों की बारिश कर दी। हर एक वार में आसमान तोड़ और जमीन हिला देने वाली ताकत भरी थी। अर्जुन ने बचने की कोशिश तक नहीं की। उसने अपने ऊपर दुश्मन के हमले को आने दिया और साथ ही अपने लोहे जैसे मुक्कों से सूर्यपंत के वाइटल पॉइंट्स पर हमला कर दिया। लगातार धमाकों जैसी टक्कर की आवाजें गूंज उठी, साथ ही जोरदार चीखें और गर्जन भी सुनाई देने लगे, जिन्हें सुनकर लोगों की रूह तक कांप उठी।
अर्जुन के हारने का कोई संकेत नहीं था, बल्कि वो सूर्यपंत के हर वार का बराबरी से जवाब दे रहा था। कर्मा स्तब्ध रह गया, जबकि राजेश का मुंह खुला का खुला रह गया। यहां तक कि हर एक कपड़े पहने नौकरानी भी सोचने की क्षमता खो बैठी। उसकी सुंदर आंखें इस भयंकर दृश्य को देखते हुए कांप रही थी। वो हमेशा सोचती थी कि अर्जुन बस एक निकम्मा इंसान है जो औरतों के सहारे जीता है, एक बेशर्म बेकार आदमी। वो मन ही मन प्रिया के लिए दुखी होती थी। सोचती थी कि इतनी मासूम ग्रैंड मास्टर की नजर में जरूर कोई समस्या होगी। दुनिया में इतने अच्छे लोग थे, लेकिन उसने किसी तरह ऐसे आदमी को चुन लिया। लेकिन अब उसे आखिर समझ आ गया कि जिस आदमी को वो बेकार समझती थी, उसके अपने भी मजबूत पहलू है। अपनी औरत के लिए यंग लॉर्ड सूर्यपंत से सीधे भिड़ जाना ही अपने आप में एक चौंकाने वाली बात थी। इस पल वो उसे पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक लग रहा था। जिस शारीरिक ताकत पर सूर्यपंत को इतना गर्व था, वो अर्जुन को दबाने में बिल्कुल भी काम नहीं आ रही थी, क्योंकि साफ था कि इस क्षेत्र में अर्जुन की क्षमता भी उसके बराबर थी। उनकी आंखों में ठंडी और खूंखार चमक थी, जैसे कोई गुस्से से भरे खून के प्यासे मॉन्स्टर बीस्ट्स हो। अर्जुन और सूर्यपंत बिना किसी झिझक के एक दूसरे पर मुक्के और लाते बरसा रहे थे। हर वार में चौंका देने वाली ताकत भरी थी। अर्जुन और सूर्यपंत के बीच एक जंगली ताकत उफान मार रही थी। ये उन दोनों की शुद्ध शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन था। कर्मा और राजेश जैसे ताकतवर लोग भी युद्ध की सही स्थिति नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें बस दो आकृतियां इधर उधर चमकती दिख रही थी। धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थी और उससे निकलने वाली भयानक शॉकवेव्स महसूस हो रही थी। यह सच में एक खूनी लड़ाई थी। सूर्यपंत गरज रहा था, उसकी आवाज गुस्से से भरी थी और अर्जुन भी उसी हालत में था। हालांकि यह पहली बार था जब ये दोनों मिले थे, लेकिन वे एक दूसरे को जैसे जन जन के दुश्मन समझ रहे थे। उनकी आंखों में लाल चमक थी जो देखने में बेहद डरावनी लग रही थी। दोनों एक दूसरे में उलझे हुए थे और बेरमी से हमला कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बिना कल्टीवेशन वाले पागल आदमी हो जो सिर्फ अपने शरीर की कच्ची ताकत से लड़ रहे हों। हर एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहा था। बार बार रोशनी की चमक उठ रही थी, जैसे आसमान में टूटते तारे उड़ रहे हों, जो एक शानदार और मोहक दृश्य बना रहे थे। इस तरह की सीधी और साधारण लड़ाई को आमतौर पर कल्टीवेटर्स नजरअंदाज करते थे, लेकिन इस समय यह क्रूर मुकाबला देखने में बेहद आकर्षक था। किसी भी तरह की ताकत जब अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाए तो उसे कम नहीं आंका जा सकता। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, सूर्यपंत और भी ज्यादा चौंकता गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण ह्यूमन सिर्फ शारीरिक ताकत से उसका मुकाबला कर सकता है। हर बार जब उसका मुक्का अर्जुन पर पड़ता तो ऐसा लगता जैसे वह सबसे कठोर पत्थर पर वार कर रहा हो, और जो आवाज आती वो धातु पर हथौड़ा मारने जैसी होती। अर्जुन के शरीर की मजबूती देखकर सूर्यपंत को लग रहा था कि वो मांस और खून से नहीं, बल्कि सबसे मजबूत स्टील से बना है। लेकिन यह कैसे संभव था? मॉन्स्टर रेस, जो अपनी शारीरिक ताकत के लिए जानी जाती है, उसमें भी कोई उसकी ब्लड लाइन का मुकाबला नहीं कर सकता था। तो फिर यह ह्यूमन ऐसा कैसे कर पा रहा था? क्या वह सच में ह्यूमन था? अर्जुन के बारे में सबसे डरावनी बात यह थी कि जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ रही थी, उसका मोमेंटम लगातार बढ़ता जा रहा था और उसके हर मुक्के की ताकत भी बढ़ती जा रही थी। इस समय इस भयंकर लड़ाई के बीच सूर्यपंत को महसूस होने लगा कि वो धीरे धीरे पीछे पड़ रहा है। शुरुआत में दोनों की ताकत बराबर थी, लेकिन लगभग एक कप चाय के समय जितनी देर की लड़ाई के बाद सूर्यपंत खुद को दबा हुआ महसूस करने लगा। ये क्या हो रहा है? क्या ये ह्यूमन अपनी असली ताकत छुपा रहा था? सूर्यपंत का चेहरा और भी गंभीर हो गया और गुस्से से उसका चेहरा विकृत हो गया। वो एक स्वर्ग द्वारा चुना गया प्रतिभाशाली था, मॉन्स्टर एम्परर स्टार का चमकता हुआ उभरता सितारा। वो ताकतवर दुश्मनों से डरता नहीं था, बल्कि उसका खून उसे और भी उग्र होकर
लड़ने के लिए उकसाता था। सिर्फ शक्तिशाली मास्टर्स को मारकर ही वो अपनी ताकत साबित कर सकता था। अब उसे आखिरकार अर्जुन में दिलचस्पी आ गई थी। राजेश, यहां क्या हो रहा है? कुछ हजार मीटर दूर महल की छत पर सारिका अचानक प्रकट हुई। उसकी भौहें गहराई से सिकुड़ी हुई थी और वो नीचे हो रही लड़ाई को देखते हुए चिंता से पूछ रही थी। इतना बड़ा शोर सुनकर वो कैसे अनजान रह सकती थी? जैसे ही उसे पता चला कि प्रिया के महल से लड़ाई की तरंगे आ रही है, वो तुरंत यहां आ गई और उसने जो देखा वो था अर्जुन और सूर्यपंत के बीच खून खराबे वाली लड़ाई। अर्जुन सूर्यपंत से क्यों लड़ रहा है? क्या सूर्यपंत कुछ ही दिन पहले नहीं आया? सारिका ने शक भरे स्वर में पूछा। अगर अर्जुन कर्मा से लड़ रहा होता तो वो समझ सकती थी। आखिर उनके बीच पहले से दुश्मनी थी। अर्जुन ने कर्मा के 2 9th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स को मार दिया था और कर्मा जैसा व्यक्ति ऐसी बेइज्जती कैसे सह सकता था? लेकिन अर्जुन और सूर्यपंत तो पहले कभी मिले भी नहीं थे। उनके बीच कोई गहरी दुश्मनी भी नहीं थी। तो फिर अचानक ये जानलेवा लड़ाई कैसे शुरू हो गई? मुझे नहीं पता। राजेश ने सिर झुकाते हुए जल्दी से हाथ हिलाया, जैसे कह रहा हो कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसकी घबराई हुई आंखें सारिका से छुप नहीं सकी। तुम सच में कुछ नहीं जानते? सारिका ने आंखें सिकोड़कर राजेश को घूरा। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। हाँ, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैं आखिरी बार पूछ रही हूं, ये सब क्या है? सारिका ने दांत भींचकर चिल्लाया। राजेश का चेहरा कड़वा हो गया। वो दुखी भाव से सारिका को देखता रहा, लेकिन चुप ही रहा। तो ये सब तुम्हारी ही चाल है। सारिका गुस्से से भर उठी। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था। सूर्यपंत कोई साधारण मॉन्स्टर रेस मास्टर नहीं था और चाहे अर्जुन जीते या हारे, नतीजा बुरा ही होने वाला था। जब उसे समझ आया कि ये सब राजेश की योजना थी, तो वो गुस्से में उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी। मैंने सच में कुछ नहीं किया, राजेश ने सिर खुजलाते हुए कहा। सूर्यपंत 3 दिन पहले महल आया था और मैं बस उसके और कर्मा के सामने ग्रैंड मास्टर प्रिया की एल्केमी स्किल्स की तारीफ कर रहा था। उसी समय सूर्यपंत को एक खास पिल बनवानी थी। तो सारिका कुछ नहीं बोली, बस दांत भींचकर राजेश को घूरती रही। ये बिग ब्रदर की गलती नहीं है। बिग ब्रदर तो कर्मा को उकसाना चाहता था, लेकिन वो चालाक आदमी सूर्यपंत को ही आगे कर गया। अगर गहराई से देखें तो ये छोटी बहन की गलती है। मेरी गलती? सारिका चीख पड़ी। उसका गुस्सा और बढ़ गया। राजेश बेचैन हो गया और जल्दी से बोला, तुमने ही कहा था कि बिग ब्रदर खुद हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन इस लड़के की असली ताकत जानना अडॉप्टिव मदर का आदेश था। इसलिए बिग ब्रदर ने 3 दिन 3 रात दिमाग लगाकर ये योजना बनाई। अगर तू मुझे खुद करने देती तो मैं उसे नुकसान पहुंचाए बिना संभाल लेता। आखिर नाम के लिए ही सही, वो मेरा बहनों ही है। हाँ, तो ये सब मेरी ही गलती है। सारिका ने मुस्कुराहट दिखाई, लेकिन उसमें कोई खुशी नहीं थी। नहीं, ये सब बिग ब्रदर की गलती है। राजेश ने तुरंत अपनी गलती मान ली। उसे पता था कि अगर उसने और कुछ कहा तो उसका बुरा हाल हो जाएगा, इसलिए उसने सीधे माफी मांग ली। अगर मेरे आदमी को कुछ हुआ तो तुम मरे समझो, सारिका ने दांत पीसते हुए कहा। इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है लेडी सारिका। तभी पास से एक आवाज आई। सारिका और राजेश दोनों चौंक गए और तुरंत आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि तारिक कब उनके पास आकर खड़ा हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। जैसा कि उम्मीद थी, मॉन्स्टर एम्परर स्टार पर ओरिजिन किंग रियल्म से नीचे सबसे ताकतवर मास्टर। ऐसा लग रहा था कि 200 साल छुपकर रहने के बाद भी उसकी ताकत घटी नहीं, बल्कि और बढ़ गई है। राजेश और सारिका दोनों प्रभावित हुए और तुरंत झुककर अभिवादन किया। सीनियर, आपने जो अभी कहा, क्या आपको लगता है कि अर्जुन जीत सकता है? सारिका ने उत्सुकता से तारिक की ओर देखते हुए पूछा। हालांकि वो भी 3rd ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल में थी, लेकिन अनुभव और समझ के मामले में वो तारिक की बराबरी नहीं कर सकती थी। इसलिए उसकी बातों से उसे काफी शांति मिली। तारिक हल्का हंसा और सिर हिलाया।
मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन उसे हराना आसान नहीं है। सूर्यपंत के लिए उसे हराना मुश्किल होगा, कम से कम अभी की हालत में। यह कहकर तारिक ने गहरी सांस ली। वाकई अद्भुत है, आज की युवा पीढ़ी सच में कमाल है। ये लड़का सिर्फ सेकंड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल में है, फिर भी सूर्यपंत से बराबरी से लड़ रहा है। जब ये थर्ड ऑर्डर में पहुंचेगा तब सूर्यपंत उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये सच में तुम्हारी ही गलती है। सारिका गुस्से से भर उठी, उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था। सूर्यपंत कोई साधारण मॉन्स्टर रेस मास्टर नहीं था, और चाहे अर्जुन जीते या हारे, नतीजा बुरा ही होने वाला था। जब उसे समझ आया कि यह सब राजेश की योजना थी, तो वो गुस्से में अपने इस सस्ते बड़े भाई के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी। मैंने सच में कुछ नहीं किया, राजेश ने अजीब से अंदाज में सिर खुजलाते हुए कहा। सूर्यपंत 3 दिन पहले महल में आया था, और मैं बस उसके और कर्मा के सामने ग्रैंड मास्टर प्रिया की एल्केमी स्किल्स की तारीफ कर रहा था। उसी समय सूर्यपंत को एक खास पिल बनवानी थी, तो सारिका ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस दांत भींचकर राजेश को घूरती रही। ये बिग ब्रदर की गलती नहीं है। बिग ब्रदर तो असल में कर्मा को उकसाना चाहता था, लेकिन वो नफरत वाला आदमी बहुत चालाक निकला और किसी तरह सूर्यपंत को ही आगे कर दिया। हाँ, अगर सच में इसकी जड़ तक जाए तो ये छोटी बहन की गलती है, मेरी गलती। सारिका चीख उठी, उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। राजेश ऐसे महसूस कर रहा था जैसे कांटों पर बैठा हो। वो घबरा कर बोला, तुमने ही कहा था कि बिग ब्रदर खुद हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन इस लड़के की असली ताकत जानना अडॉप्टिव मदर का आदेश था। इसलिए बिग ब्रदर ने 3 दिन और 3 रात दिमाग लगाकर ये योजना बनाई। अगर तुमने मुझे खुद ये करने दिया होता तो मैं उसे नुकसान पहुंचाए बिना संभाल लेता। आखिर नाम के लिए ही सही, वो मेरा बहनोई है, तो इसका मतलब ये सब मेरी ही गलती है। सारिका ने मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान बिल्कुल भी असली नहीं थी। नहीं नहीं, ये सब बिग ब्रदर की गलती है। राजेश ने तुरंत अपनी गलती मान ली। उसे पता था कि अगर उसने ज्यादा जिद की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसने सीधा माफी मांगना ही बेहतर समझा। अगर मेरे आदमी को कुछ भी हुआ तो तुम मरे समझो, सारिका ने दांत पीसते हुए कहा। इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है लेडी सारिका। तभी अचानक पास से एक आवाज आई। सारिका और राजेश दोनों चौंक गए और तुरंत उस आवाज की तरफ मुड़े। तभी उन्होंने देखा कि तारिक कब उनके पास आकर खड़ा हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला। जैसा कि उम्मीद थी, मॉन्स्टर एम्परर स्टार पर ओरिजिन किंग रियल्म से नीचे का सबसे ताकतवर मास्टर। ऐसा लग रहा था कि 200 साल तक खुद को छुपाने के बाद भी उसकी कल्टीवेशन कम नहीं हुई, बल्कि और भी बढ़ गई है। राजेश और सारिका दोनों प्रभावित हो गए और तुरंत झुककर अभिवादन किया। सीनियर, आपने जो अभी कहा, क्या आपको लगता है कि अर्जुन जीत सकता है? सारिका ने उत्साह भरे चेहरे के साथ तारिक की तरफ देखते हुए पूछा। हालांकि वो भी थर्ड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल में पहुंच चुकी थी, जो तारिक के बराबर था, लेकिन अनुभव और समझ के मामले में वो उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। इसलिए तारिक की बातों से उसे काफी राहत मिली। तारिक हल्का सा हंसा और सिर हिलाया। मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन उसे हराना आसान नहीं है। सूर्यपंत के लिए उसे हराना मुश्किल होगा, कम से कम उसकी मौजूदा हालत में। यह कहकर तारिक ने गहरी सांस ली। वाकई कमाल है, आज की नई पीढ़ी सच में अद्भुत है। ये लड़का अभी सिर्फ सेकंड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल में है, फिर भी सूर्यपंत से बराबरी से लड़ रहा है। जब ये थर्ड ऑर्डर में पहुंचेगा तब सूर्यपंत उसके सामने टिक नहीं पाएगा। सारिका तुरंत खुशी से चमक उठी। उसके दिल में गहरा गर्व भर गया। ये वही आदमी था जिसे उसने चुना था। वो सच में असाधारण था। उस समय सेंट्रल कैपिटल में जब उसकी कल्टीवेशन कमजोर थी, तब भी उसने तूफान खड़ा कर दिया था। उस वक्त वो बार बार चमत्कार करता था, और अब कई दर्जन साल बीत जाने के बाद वो और भी ज्यादा अद्भुत हो गया था। सूर्यपंत कोई साधारण मॉन्स्टर रेस मास्टर नहीं था। उसका रिकॉर्ड बहुत शानदार था, और वो थर्ड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल में एक टॉप स्तर की मौजूदगी था।
सारिका की सुंदर आंखें चमक उठीं, उसका दिल गर्व से भर गया। जैसे इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं था जो अर्जुन नहीं कर सकता। सीनियर, क्या आपने अभी कहा कि सूर्यपंत अपनी मौजूदा हालत में उसे हरा नहीं सकता? राजेश ने तारिक की बात का असली मतलब समझते हुए पूछा। हाँ, सूर्यपंत ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। उसने अभी तक अपने ब्लड फ्लड ड्रैगन लिनिएज की शक्ति को जागृत नहीं किया, तारिक ने मुस्कुराते हुए समझाया। यह सुनकर सारिका का चेहरा फिर से थोड़ा उतर गया, क्योंकि उसे अचानक इस समस्या का एहसास हो गया। राजेश ने सावधानी से सारिका की तरफ देखा, फिर पूछा, तो सीनियर, अगर सूर्यपंत पूरी ताकत लगा दे तो क्या मेरा बहनोई उसका सामना कर पाएगा? मुझे नहीं पता, तारिक हल्के से मुस्कुराया। मैं इस लड़के की पूरी ताकत नहीं जानता। अगर यही उसकी पूरी क्षमता है तो वो सूर्यपंत को रोक नहीं पाएगा, लेकिन अगर उसके पास और भी छुपे हुए पत्ते हैं तो इस लड़ाई का नतीजा बताना मुश्किल होगा। हां, मेरी राय में शुद्ध शारीरिक ताकत के मामले में सूर्यपंत जीत सकता है। हां, जूनियर भी सहमत है। राजेश ने सिर हिलाया। लेकिन एक ह्यूमन का जो कल्टीवेशन में एक छोटे स्तर से नीचे है, सूर्यपंत से इस तरह मुकाबला करना ही अपने आप में गर्व की बात थी। राजेश और सारिका की अडॉप्टिव मदर ने जो काम उसे दिया था वो इस तरह पूरी तरह सफल हो सकता था। इतनी शानदार परफॉर्मेंस के बाद कावेरी को अर्जुन को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस छोटे लड़के का दूसरी औरतों के साथ होना ऐसी बात थी जिसे उनकी अडॉप्टिव मदर कभी स्वीकार नहीं करेगी। आखिर उसकी छोटी बहन कैसे अपने आदमी को किसी और के साथ बांट सकती थी? लिटिल सीनियर, चिंता मत करो। अगर हालात खतरनाक हो गए तो बिग ब्रदर बीच में आकर उन्हें अलग कर देगा, राजेश ने दिलासा देते हुए कहा। लेकिन सारिका ने बस उसे गुस्से भरी नजर से देखा, जिससे राजेश हल्का सा सूखा हंस पड़ा। गोल्डन ब्लड? तारिक अचानक चौंक कर बोला। उसकी नजर अर्जुन पर टिकी हुई थी और उसके चेहरे पर हैरानी झलक रही थी। उसने देखा कि अर्जुन के घावों से बहने वाला खून हल्के सुनहरे रंग का था। यह किसी इंसान के खून का रंग नहीं हो सकता था। क्या इसका मतलब था कि उसके अंदर कोई खास ब्लड लाइन है जो उसे सूर्यपंत के बराबर शारीरिक ताकत से लड़ने की क्षमता दे रही है? लेकिन आखिर कैसी ब्लड लाइन हो सकती है जो गोल्डन ब्लड पैदा करे? यह हल्के सुनहरे रंग का खून जिसमें एक चमक थी, बेहद शक्तिशाली जीवन शक्ति से भरा हुआ लग रहा था, जो अर्जुन के शरीर के किसी भी घाव को तेजी से भर रहा था। उसकी फटी हुई त्वचा और चोटिल शरीर को पल भर में ठीक कर रहा था। उसके पास इतनी शक्तिशाली हीलिंग एबिलिटी कैसे हो सकती है? तारिक स्तब्ध रह गया और अनजाने में थोड़ा आगे झुक गया, जैसे वह इस स्थिति को और साफ देखना चाहता हो। कुछ हजार मीटर दूर वो खूनी लड़ाई जारी थी। अर्जुन और सूर्यपंत दोनों के शरीर पर हल्का सुनहरा और लाल खून लगा हुआ था। फिर भी वे एक दूसरे से उलझे हुए लड़ते जा रहे थे। अचानक उस जगह से लगातार धमाकों की आवाजें आने लगी जहां दोनों लड़ रहे थे, और एक शॉकवेव फैलने के बाद अर्जुन और सूर्यपंत अलग हो गए। दोनों की आंखें पहले की तरह ही तेज थी और उन्होंने अपनी चोटों की परवाह किए बिना एक दूसरे को ठंडे भाव से घूरा। ह्यूमन, तुम वाकई असाधारण हो। मैं अपनी पहले की बातें वापस लेता हूं। तुम एक अच्छे अपोनेंट हो। सूर्यपंत ने गहरी सांस लेकर भारी आवाज में कहा। सही कहा, अर्जुन मुस्कुराया। लेकिन तुम उतने खास नहीं लगते। सूर्यपंत हंस पड़ा। तुम काफी घमंडी हो, यह मानना पड़ेगा। इस यंग लॉर्ड को काफी समय से तुम्हारे जैसा ह्यूमन नहीं मिला। आखिरी ह्यूमन जिसने मुझसे इस तरह बात की थी, मैंने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उम्मीद है तुम उससे थोड़ा ज्यादा टिकोगे ताकि हमें थोड़ा और मजा मिल सके। उसके शब्द खत्म होते ही सूर्यपंत की खुली त्वचा से लाल खून की बूंदें निकलने लगी, और जैसे ही ये बूंदें बाहर आईं, वे फटकर खून की धुंध में बदल गई, जिसने जल्दी ही सूर्यपंत को घेर लिया। सूर्यपंत की ऑरा, जो पहले ही बेहद उग्र थी, अचानक और भी तेजी से बढ़ गई। एक पल में सूर्यपंत एक खून के आदमी में बदल गया। उसका पूरा शरीर लाल रंग में रंग गया,
जिससे उसका रूप बेहद डरावना हो गया। वो खून की धुंध उसके चारों ओर घूमने लगी और फिर अचानक सिमटकर स्केल्स में बदल गई, जो उसकी त्वचा को ढकने लगी। उसी समय सूर्यपंत के माथे पर 2 भव्य लाल सींग उग आए। फ्लड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन, तारिक ने धीमी आवाज में कहा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। सारिका का चेहरा भी तनाव से भर गया, जबकि राजेश का भाव गंभीर हो गया। सूर्यपंत ब्लड फ्लड ड्रैगन ट्राइबल लॉर्ड का बेटा था और उसके पास ब्लड फ्लड ड्रैगन की ब्लड लाइन थी, जो मॉन्स्टर एम्परर स्टार पर सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर रेस लिनिएज मानी जाती थी। ये बात सभी मॉन्स्टर रेस कल्टिवेटर्स मानते थे। फ्लड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के बाद सूर्यपंत की ताकत लगभग 30% बढ़ गई। ये ब्लड फ्लड ड्रैगन क्लैन की एक मुख्य सीक्रेट टेक्निक थी। इस तरह की सीक्रेट टेक्निक कई शक्तिशाली मॉन्स्टर रेस मास्टर्स के पास होती थी, लेकिन इससे मिलने वाली ताकत काफी हद तक उनकी ब्लड लाइन पर निर्भर करती थी। इस समय सूर्यपंत की प्रेजेंस पहले से बिल्कुल अलग थी। उसके शरीर से एक भयंकर और अदृश्य ऑरा फैल रही थी, जिससे जैसे पूरी दुनिया ही कांप उठी हो। उसके पूरे शरीर का खून जैसे उबल रहा था और जल रहा था, और एक चमकदार लाल आभा उसे घेर रही थी। बाकी बची लाल धुंध मुड़ती तिरछी होकर आग की तरह आसमान की ओर उठ रही थी, जिसे वह एक जलते हुए आग के गोले जैसा दिख रहा था। सूर्यपंत अब पूरी ताकत से लड़ रहा था। पूरा एपिसोड सुनने के लिए अभी डाउनलोड करें हमारा नॉवल सीरीज ऐप।